Hi guys, very good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का टॉपिक जो है वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली, राइट? सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, तो क्वेश्चन इज क्या हमें एलिट की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट? एंड देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद अभी 10 15 20 दिन पहले एनरोल किया है, बट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर एलिट राइट फ्रॉम नाउ ओनली, राइट? तो इसको स्टार्ट करना चाहिए अभी प्रिपरेशन। क्या क्या बेसिक चीजें हैं, क्या अलग है क्लैट से, राइट? उन सारी चीजों पर अपन बात करने वाले हैं द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। बट बट प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। पंगा क्या होता है, मैंने क्लैट की तैयारी स्टार्ट की एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एलेट एज वेल, साइड बाय साइड। अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे, राइट, स्पेशली व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड लेट्स से अ मंथ और टू, राइट, अभी एक दो महीने ही हुआ है स्टार्ट किए हुए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैं दोनों को साथ में प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा, तो पंगा होगा। ठीक है, क्लैरिटी होना जरूरी है कि कब स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन एंड क्या कॉमन चीज है, बिकॉज क्लैट एंड एलिट में अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% सिलेबस सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसीलिए अपन को स्टार्ट हमेशा क्लैट से करना चाहिए एंड क्लैट पे फोकस करना चाहिए। P1 शुड बी योर प्रायोरिटी, शुड बी क्लैट, राइट? बट हाँ, एलिट की भी तैयारी कर सकते हैं, बट वो एक लेवल पे आने के बाद होगा। तो कौन तैयारी कर सकता है उस पर बात करते हैं। नंबर वन, एनीवन हु इज स्कोरिंग 70 प्लस का स्कोर ऑन एन एवरेज, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एवरेज की। ठीक है, सो लेट्स से देयर इज स्टूडेंट ए जो कंटिन्यूसली पिछले 4 5 मॉक में उसका स्कोर 70s में है, कभी कभी 80s भी आता है, तो आप एलिट की तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो। जो एलिट के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना होता है वो भी आप कर सकते हो। बट लेट्स से एंड अगेन, इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना है, सिर्फ ये समझना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आज मैं रेडी हूँ एलिट की तैयारी करने के लिए, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज नहीं भी कर पाऊं तो। बट हाँ, अगले 1 महीने 2 महीने में इंप्रूव करके उस लेवल पे आके फिर मैं एलिट के लिए एक्स्ट्रा भी पढ़ सकता हूँ। बट माई प्रायोरिटी राइट नाउ शुड बी क्लैट। अगर लेट्स से माई स्कोर इज इन 30s 40s 50s, रीजन बी, अगर मेरा स्कोर 30 40 50 है या जस्ट मैंने भी स्टार्ट किया है, तो अभी बहुत बेसिक्स है जिसमें मुझे काम करना होगा। नंबर वन, रीडिंग, राइट? तो न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, अलग अलग जॉनरास की रीडिंग हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सारी चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया, सीआर हो गया, लीगल हो गया, क्लैट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो वहां पे आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। एलिट में भी यही है, सीआर वहां पे भी आता है, इंग्लिश भी आता है, तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 क्वेश्चन एलिट की बात कर रहे हैं उसी पैटर्न पे, राइट? तो मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होना चाहिए। तो अगर मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो इट वुड बी बेटर कि मैं अपने बेसिक्स पे काम करूं, क्योंकि क्लैट एंड एलिट दोनों के लिए काम आएंगे, राइट? ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे अलग दिन डिवोट करना पड़ेगा एलिट के लिए, तभी एलिट की तैयारी होगी, तभी एलिट की पढ़ाई होगी। अगर दोनों में कॉमन चीजें हैं तो मुझे वो रेगुलरली करना होगा। मोर ओवर, इफ आई एम स्कोरिंग 30 40 50, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन में भी गड़बड़ है, राइट? दैट कुड इवन बी की कॉम्प्रिहेंशन तो ठीक है, बट क्यूटी अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, एटलीस्ट उसको करना चालू करो, एक लेवल तक पहुंचो, राइट? वंस आई एम स्कोरिंग 70s, वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा, यू विल बी सीइंग योरसेल्फ इन द टॉप 100 टॉप 200 रैंक्स, राइट? उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा है एलेट के लिए वो भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं लेट से मार्च अप्रैल में भी अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा एलिट की, 1 2 महीने में मैं मेजोरिटी ऑफ टास्क कर लूंगा, राइट? एंड एक अच्छी बात क्या हुई है कि इस बार क्योंकि क्लैट में एआर आ गया था, तो थोड़ा सा हम एआर अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए, राइट? तो बहुत ज्यादा लैग नहीं, जो कि एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ करता था टिल लास्ट ईयर। तो इस साल सब थोड़ा बहुत एआर तो पढ़ेंगे, इवन फॉर क्लैट इज वेल, राइट? एंड एलिट में भी वही आता है, तो अब डिफरेंस जो है वो और कम हो गया है क्लैट एंड एलिट में। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि कब मुझे तैयारी करना चाहिए, या अभी अगर नहीं भी कर पाऊं तो इट्स ओके, बट क्या स्टेप्स होने चाहिए मेरे, सो दैट मैं उस स्टेज तक पहुंच पाऊं, उस लेवल तक पहुंच पाऊं, और फिर मैं अपनी एलिट की तैयारी स्टार्ट कर पाऊं। तो इसका ध्यान रखना। तो लेट्स से मेरा 70 प्लस स्कोर है, डेफिनेटली आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एलिट एज वेल, राइट? अदरवाइज मुझे अपना अपने बेसिक्स पे काम करना है, मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, वोकैबुलरी इंप्रूव करना है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों चीजें इंप्रूव करनी है। और अगर एलिट में मैथ्स नहीं आता है, बट वी नो कि मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लैट, इवन दो इट्स जस्ट ऑफ 12 मार्क्स,
बट वो डिसाइडर होता है, राइट? तो मैथ्स की तैयारी करनी है। लीगल में बात करें तो यू हैव टू डू योर थ्योरी पार्ट, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी, उसके बेसिक्स मुझे आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, या एलेट में अलग तरीके से पूछा जाता है, बस भाई प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से पूछा जाता है। उसमें इफ यू सॉल्व 200 300 क्वेश्चंस बहुत कंफर्टेबल होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपका बेसिक सेम रहेगा, ठीक है? तो अगर मैंने 15-20 दिन पहले एनरोल किया है, आई वुड से क्लैट की तैयारी पे फोकस करो, 1-2 महीने का टाइम दो, इस लेवल तक पहुंचो, एंड देन ऑब्वियसली फिर एलेट की भी प्रेप हमें स्टार्ट करना है, राइट? नाउ क्या क्या अलग है एंड क्या करना होगा? नंबर वन, यू विल हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एआर, ठीक है? तो पहले बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था क्योंकि एआर क्लैट में आता ही नहीं था, बट इस बार क्योंकि आ गया क्लैट 2025 में, इसलिए डेफिनेटली अब अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि यार एआर भी थोड़ा सा पढ़ना होगा, राइट? तो आपकी क्लासेस में भी आप देखोगे लॉजिकल की कि अब एआर आएगा, एआर आप क्वेश्चंस भी करोगे, मॉक्स में भी आएगा, तो आपका ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। बट इस चीज का ध्यान रखना कि जब हम एलिट की बात करते हैं तो वहां पे यू गेट वेरी गुड डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, यू गेट गुड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, राइट? तो एक लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो हो सकता है मैं अभी इस लेवल पे हूँ, एलिट के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़े, बट यस, मैं टॉपिक्स कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ वहां पर नहीं होगी, ठीक है? बट यस, इसका हमें ध्यान रखना, ये एक डिफरेंशिएटर फैक्टर है, राइट? तो आई एम स्कोरिंग 60 70 75, आप इसका थोड़ा बहुत प्रेप कर सकते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा सकते हो वीकली, राइट? दैट वुड बी लेट्स से 20-30 क्वेश्चंस, या ऐसा भी हो सकता है कि वीक में मैंने 1 दिन या 2 दिन एलिट के डिवोट कर दिया है, ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट वुड बी स्टैटिक जीके। अच्छा, दिस थिंग विल टेक टाइम, दिस इज नॉट समथिंग जो आप अगले 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर लोगे, दिस माइट टेक अ मंथ और टू, राइट? सो इन केस आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने ऑलमोस्ट फ्लैट का पूरा कर लिया है, स्कोरिंग ऑल्सो वेल, स्टैटिक पढ़ना चालू कर सकते हो, राइट? सो दैट माई टारगेट इज इन द नेक्स्ट 1-1.5 और 2 months मैं स्टैटिक अपना कंप्लीट कर लूं, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज अ लॉट इज वेल, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हो। नंबर थ्री, ग्रामर। अच्छा, इंग्लिश में ना क्लैट हो या इलिट हो, दोनों में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, बट अगेन ग्रामर इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो ग्रामर पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। अगेन दीज ऑल थिंग्स विल बी टॉट इन योर क्लासेस। तो अगर आप इंग्लिश की क्लासेस करोगे, कॉम्प्रिहेंशन तो हो गई, ग्रामर की भी क्लासेस होंगी, राइट? तो वहां पर आपका ये कवर होगा, उसको आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देना होगा। इट्स जस्ट दैट कुछ क्वेश्चंस अगर आप ग्रामर के लगा लोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग में डेफिनेटली आप मॉक्स दोगे, क्लैट के मॉक्स में बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो यू विल गेट टू नो कि अभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक पूरे टॉपिक पे पैसेज दिया है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, राइट? आप वो सॉल्व कर रहे होगे, बट अगेन आपके बेसिक सेम रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी, राइट, टॉर्ट्स, ये आप करोगे ही, थोड़ा सा मिसलेनियस लॉज भी पढ़ोगे। यहाँ पे बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जहां पर एक प्रिंसिपल दिया है विच इज अगेन लाइक अ पैसेज, किसी टॉपिक पे होगा, एक फैक्चुअल सिचुएशन आएगी, एंड देन यू हैव टू चूज द ऑप्शंस विच हैव बीन गिवन, राइट? 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, तो उसमें भी अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, बिफोर ऑल दिस, इफ यू आर इवन प्लानिंग फॉर, मतलब इफ यू आर प्लानिंग कि आप प्रिपेयर करोगे इलेक्ट्रली, आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 1 या 2 प्रीवियस के पेपर जरूर देखना। इलेट 2025 का हो गया, इलेट 24 का हो गया, 1-2 साल के प्रीवियस से पेपर्स मिनिमम देखना, राइट? अगर टाइम है, एक दिन पूरा डिवोट करो, पिछले 3 साल 4 साल के प्रीवियस से पेपर्स देख लो, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू विल बी एबल टू रिलेट इट एज वेल, राइट? तो जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि क्लैट एंड इलेट काफी हद तक सिमिलर है, वो आपको नोटिस भी कर पाओगे आप, ठीक है? बस एक पंगा ध्यान रखना, जो जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता है कि सर मैं सब कुछ पढ़ना चाहता हूँ और मैं स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता हूँ, बेसिक्स सेम है, 75-80% सेम है, बस वो 20% के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं हर तरफ पढ़ रहा हूं और मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सब कुछ करना चाह रहा हूँ। इट वुड बी बेटर कि पहले क्लैट पे थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा एक लेवल तक पहुंचकर वो 70s वो 75 में आकर फिर मैं अपना एलेट का भी स्टार्ट करूं, राइट? बिकॉज अगेन एलेट में यू जस्ट हैव 100 सीट्स, राइट? बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, तो अगर मेरा क्लैट निकल रहा होगा तो ही मेरा एलेट निकलेगा, इसके चांसेस ज्यादा होता है। अच्छा, इस बार ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, बट यस, जनरली यही होता है। तो अपन को क्या एम करना है कि मैं क्लैट पे एक लेवल तक पहुंच जाऊं, एक लेवल तक स्कोर ले आऊं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, राइट? बिकॉज एलेट में भी यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे आरसीज आएंगे इंग्लिश में, तो उसके लिए एनीवेज मेरी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरी वोकैबलरी अच्छी होना चाहिए, प्लस
कितने जल्दी पढ़ के समझ पा रहा हूँ, आंसर कर पा रहा हूँ, ये बहुत होगा। राइट, सॉल्विंग क्वेश्चंस एज वेल, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इट्स जस्ट दैट आई हैव टू एंश्योर कि मैं लगा रहा हूँ। राइट, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते जाए, उनको प्रैक्टिस करता जाऊं। देन अच्छा, इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग, राइट, तो एक चीज का ध्यान रखना, rather than devoting 2 hours 3 hours for ALET daily, it would be better अगर आप वीक में एक दिन या दो दिन just for ALET रख लो, just for ALET, so that you will have the clarity कि let's say Thursdays को I am just studying for ALET, ये क्लैरिटी रहेगी। उस दिन यू कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ AR, फ्यू प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टैटिक के लिए आई वुड सजेस्ट कि डेली अगर मतलब प्रिपेयर करने वाले हो तो वीक में 2-3 दिन वो 1 hour 2 hour का स्लॉट रख लो फॉर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके वो हफ्ते में एक दिन नहीं हो पाएगा, बट इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ CR AR लीगल, राइट, तो वो सफिशिएंट होगा वीक में एक बार भी कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वंस यू हैव डन विद ऑल द रीडिंग, देन इट विल टेक अ लेस टाइम, राइट। तो वहां पे फिर आपका टाइम कम लगेगा। बट जस्ट इंश्योर कि स्टार्ट कब करना है, ईगो पे नहीं लेना है, राइट, एंड दोनों साथ में मैनेज हो जाते हैं। इट्स जस्ट दैट अपन को पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस विल बी इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यूजफुल लगा होगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।